साधक को नित्य सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग भी दो प्रकार का है। एक नित्य सत्संग और एक निरंतरता वाला सत्संग। नित्य सत्संग में नित्यता और निरंतरता ये दोनों होनी चाहिए। निरंतरता क्यों आवश्यक है? पहली बात तो यह है कि नित्य सत्संग होना ही बड़ा कठिन है। जितने भी साधन हैं जो भवरोग की औषधि के रूप में प्रसिद्ध साधन है, उन समस्त साधनों का अनुपान सत्संग है। साधन दोष रहित तब तक नहीं बनेगा जब तक नित्य सत्संग का योग उसके साथ नहीं। गृहस्थ हो, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, मनुष्य मात्र को नित्य सत्संग अपेक्षित है। और पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना है, परम विरक्तों की मंडलियां गंगा यमुना के गोदावरी के तट का आश्रय लेकर विचरती थी। बाहर से कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मंडलियों में ही कभी भागवत की चर्चा, कभी उपनिषदों की चर्चा, कभी ब्रह्मसूत्र की चर्चा, कभी श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा के माध्यम से चाहे जितनी व्यस्तता हो, नित्य प्रति सत्संग हुआ करता। जिन स्थानों में नित्य सत्संग होता है और सत्संग में निष्ठापूर्वक साधकों की उपस्थिति होती है, वहां का वातावरण आप देखिए। और चाहे जितनी सुख सुविधा हो, चाहे जितना ऐश्वर्य हो, नित्य सत्संग नहीं है और नित्य सत्संग के प्रति जो स्थान में रहने वाले साधक हैं उनकी रुचि का अभाव है, तो उनको देख लीजिए। इसलिए आश्रमों की स्थापना के साथ ही ये कठोर निर्णय यदि कर दिया जाए कि भैया बिना सत्संग के फिर यहां रहने का तुम्हारा कोई अर्थ नहीं। मथुरा में अस्कुंडा घाट पर एक महात्मा रहते थे। अस्कुंडा घाट है मथुरा में, यमुना जी के तट पे। गौड़ीय परंपरा के संत थे। उनके यहां महाराज जी नित्य नियम था, प्रत्येक आश्रम के निवासी, चाहे भक्त हो और चाहे निरंतर रहने वाला साधक हो, सत्संग में सबको आना पड़ेगा। उतनी देर के लिए सब काम बंद, सत्संग के समय केवल सत्संग। उन महात्मा का एक चेला था, उसका नाम था रामदास। स्थान में सबसे अधिक सेवा वही करता था। ऐसा समझो पूरे स्थान का व्यवस्थापन का भार उसी पर था। पर अकेला वही एक ऐसा था, वो सत्संग में नहीं जाता। गुरुजी समझाते, नहीं मानता। कई बार गुरुजी को भी सबके बीच में ही कह देता, आपको क्या है, बैठ के मीठी मीठी बातें बनाना है और लोगों को बस सुनना है, मूड हिलाना है, यहाँ सब काम तो हमारे ऊपर है। हम भी बैठ जाएं हाथ पे हाथ धर के तो हो गई सेवा। गुरु महाराज शीलवान थे,
मौन हो जाते, कहते कोई बात नहीं, अब ये कहीं भग भगा जाएगा तो बनी बनाई व्यवस्था और बिगड़ेगी, तो वो सहन कर लेते। बाकी लोग तो मानते, वो नहीं मानता। एक दिन महाराज जी बड़ा रसमय गोपी गीत का प्रकरण चल रहा था। महाराज व्याख्यान कर रहे थे और वो उसी समय बर्तन उठा के यहाँ से वहाँ पटक, यहाँ से वहाँ पटक, बड़े बड़े कड़ाह भगोना। काम करने वाले भी कुछ खुरापाती होते हैं, यहाँ से यहाँ ठीक नहीं, वहाँ वहाँ ठीक नहीं, वहाँ। तो उसकी आवाज़ होने लगी। माइक तो थे नहीं, बहुत ज़्यादा इतनी रसमयी चर्चा में ये टोकना भगोना गिरने की आवाज़। तो गुरुजी बड़े दुखी हो गए। बोले बेटा रामदास, उसका नाम रामदास था, बेटा रामदास, पता नहीं किस पूर्व के पुण्य से तू साधु बन गया, पर तेरी प्रकृति साधु की नहीं है। तेरी प्रकृति तो बंदर के जैसी है। हमको लगता है तो अब बंदर की योनि में जाएगा। शिष्य ने कहा, गोई महाराज बंदर बनाओ चाहे कलंदर बनाओ, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, ये और उसने कह दिया। चेला भी पक्का था, महाराज बंदर बनाओ चाहे कलंदर बनाओ, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद रामदास को तीव्र ज्वर हुआ और उसी ज्वर में शरीर शांत हो गया। और गुरु महाराज तो रोज सत्संग करते थे। आज ही ग्रंथ का आरंभ करने बैठे थे। सच्चिदानंद रूपाय। आरंभ जैसे ही किया, एक छोटा सा बंदर का बच्चा आकर के सामने बैठ गया। सत्य घटनाएं महाराज जी मथुरा की है। उसने भागवत जी की पोथी को प्रणाम किया, गुरु महाराज को विधिवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बैठ गया। गुरुजी ने कहा रामदास, बोला ऊ, अब और तो क्या बोले बेचारा। तो साधु में तो चंचल था और अब एकदम गंभीर हो गया, पता चल गया उसको। तो वो नित्य प्रति सत्संग में आता था और उसने महाराज जी आरंभ से लेके अंतिम तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अक्षरशः श्लोकशः उसने श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद दूसरे दिन से फिर ग्रंथ आरंभ होना था। भागवत जी का ही सत्संग होता था, फिर ग्रंथ आरंभ होना था। तो आज रामदास नहीं आया। तो गुरु महाराज ने कहा भैया हमारा मुख्य श्रोता तो आया नहीं, बिना मुख्य श्रोता के आए हम कथा कैसे शुरू करें, रामदास को खोजो भाई। तो छत के ऊपर रामदास ने अपने देह का त्याग कर दिया था। महाराज जी वो बंदर वेश में जब तक जिया तब तक उसने गुरु महाराज का शीत प्रसाद ही लिया, और कोई कितना भी मूल्यवान पदार्थ दे दे वो सूंघता तक नहीं। गुरु जी की थाली से जो मिलेगा वही खाएगा। सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, पर नाम जापक को नित्य सत्संग नहीं होगा तो 10 नामापराधों से बच नहीं सकता है। माई मेरे श्याम लगो